नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास की राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। रीट एग्जाम्स के लिए भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सारे क्वेश्चन आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके इसको शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्धोतन सूरी की पुस्तक कुवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है? 12, 16, 18 या फिर 22 भाषाओं का? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कुल 18 भाषाओं का हमें उल्लेख मिलता है कुवल्यमाला पुस्तक में। ये आप ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? उद्धोतन सूरी। और इस पुस्तक में हमें मुरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है, तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। कब? 1912 के अंतर्गत इनकी पुस्तक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? 2, 4, 6 या फिर 5? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कुल 5 भागों में बांटा है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नीचे वाले फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखने हैं। देखिए मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये 2 भाग है? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। पूर्वी राजस्थानी में हाड़ौती, मेवाती, अहिरवटी और डुंडाड़ी। तो ये सभी बोलियां पूर्वी राजस्थानी की बोलियों में शामिल होती हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। थली व गोडवाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, बागड़ी बोली या फिर शेखावटी बोली? देखिए थली और गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी बोली की उपशैलियां हैं या फिर उपबोलियां हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो मारवाड़ी बोली है ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली जिले में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तोरावटी, राजावटी, नागरचाल किस बोली की उपबोलियां हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, डुंडाड़ी या फिर शेखावटी? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो डुंडाड़ी बोली है, डुंडाड़ी बोली की उपबोलियां हैं तोरावटी, राजावटी और नागरचाल। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और डुंडाड़ी बोली मुख्यतः जयपुर, दौसा और बगरू के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रागड़ी एवं निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो देखिए यहाँ पर जो 2 उपबोली दे रखी है रागड़ी और निमाड़ी, ये मालवी बोली की उपबोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? प्रतापगढ़ जिले में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रणमल छंद ग्रंथ के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़, मीराबाई, श्रीधर व्यास या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा रणमल छंद इस ग्रंथ के लेखक हैं श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो राजस्थानी साहित्य है उसके इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे प्राचीन काल है वीर गाथा काल, उस काल की ये पुस्तक है रणमल छंद। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? पृथ्वीराज राठौड़, वैली किशन रुक्मणीरी, माधोदास ददवाड़िया, रामरासो, ईश्वरदास, हरिरस देवयान, सायंजी झूला, नागदमन या फिर सभी? देखिए पुस्तक और लेखक के संबंध में यहाँ पर 4 ऑप्शन सही दे रखे हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन चारों लेखकों और उनकी पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्य आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया है। यह इतिहास कहलाता है वचनिका, ख्यात, वात या फिर जमाल? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ख्यात। तो यहाँ पर जो परिभाषा दे रखी है ये ख्यात की है। ख्यात क्या होती है? ख्यात के अंतर्गत राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों का विवरण करवाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो प्रमुख ख्याते हैं इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है दयालदास श्री ख्यात, सेकंड है मुणोत नयन श्री ख्यात। जो दयालदास श्री ख्यात है
इसके अंतर्गत हमें बीकानेर के बीकाजी से लेकर अनूप सिंह के समय तक का इतिहास का वर्णन मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन रेडी होंगे, तो देखते सभी। शिवदास गांडण, अचलदास खिचरी वचनिका, जग्गा खेड़िया, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, किशोरदास राजप्रकाश, आसिया मानसिंह, महायश प्रकाश, कमलदान सूरज प्रकाश। देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 5। देखिए जो सूरज प्रकाश नामक पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई थी करणी दान जी के द्वारा। यहाँ पर कमलदान लिखा है जो कि गलत है। बाकी जितने भी ये लेखक और पुस्तक दे रखे हैं ये सभी सही सुमेलित हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयानक पृथ्वीराज रासो, नरपति नालह बिसलदेव रासो, गिरधर आसिया सगत रासो, दौलत विजय खुमान रासो। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक जयानक की नहीं है, ये पुस्तक है चंद्रवर्दय की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक थी वो थी जयानक की, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे 2 पुस्तकें और लेखक और दे रखे हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कुंभकर्ण की पुस्तक है रतन रासो और जोधराज की पुस्तक है हमीर रासो, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन रेडी होते हैं। आगे चलते हैं। मारवाड़ा परगनारा विगत के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, मीराबाई श्रीधर व्यास या फिर मुणोत नैणसी। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है मारवाड़ा परगनारा विगत, इस पुस्तक के लेखक है मुणोत नैणसी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। रामनाथ कविया की पुस्तक है द्रौपदी विनय, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। किस रचना के रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया नहीं है? धरती धुरारी, मिंजर, लेलटांस या फिर राधा। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो राधा नामक पुस्तक है, ये पुस्तक है सत्य प्रकाश जोशी की, ना कि कन्हैयालाल सेठिया की। तो बाकी जितने भी ये ग्रंथ है ये सभी है कन्हैयालाल सेठिया के, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को या फिर शिव चंद्र भरतिया को, कन्हैयालाल सेठिया को या फिर विजयदान देथा को। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है शिव चंद्र भरतिया को, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। मांजल रात, अमूलक, वाता, मुमल, गीर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केर चकवा बात, किसकी रचनाएं हैं? देखिए यहाँ पर कितनी पुस्तकें दे रखी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन 5 पुस्तकों के लेखक कौन है? इन 5 पुस्तकों के लेखक हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की सारी पुस्तकों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बातारी फूलवाड़ी, दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शिवचंद्र भरतिया, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातारी फूलवारी, राजस्थान के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बातारी फूलवारी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए करेक्ट आंसर होगा विजयदान देथा। बाकी जितने भी ये पुस्तकें हैं ये सारी पुस्तकें भी विजयदान देथा की हैं, तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। हु गौरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, जमारो, सम्मद अर्थार, किसकी रचनाएं हैं? देखिए जितने भी यहाँ पर ये बुक्स और ग्रंथ दे रखे हैं ये सभी किसके हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सारे काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हु गौरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, जमारो, सम्मद अर्थार। आगे चलते हैं। परिण्योड़ी कुंवारी, आभे पटकी, दोहरारो दोहरी, एक बींदनी दो बींद, किन की रचनाएं हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र, नथमल जोशी, माणिकलाल सेठिया या फिर विजयदान देथा। देखिए जितने भी यहाँ पर ये बुक्स दे रखी हैं ये सभी है नथमल जोशी की, श्रीलाल नथमल जोशी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं? देखिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रासो। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आगे हमने काफी अधिक रासो से संबंधित पुस्तक देखी थी। पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है,
तो उन सभी के अंतर्गत क्या वर्णन है? राजा की कीर्ति, विजय और युद्ध वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति कहलाती है? रूपक, रासो, विगत या फिर वैली? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रूपक के अंतर्गत किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कुछ साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो बीकानेरी वातायन नामक पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? हरीश भादानी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र, कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव संप्रेषण चंद्रबानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय। और नीचे वाला फैक्ट आपके काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार के एग्जाम में आ चुका है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की पत्रिका है जागती ज्योत, यहाँ पर जागती ज्योत है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट और हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सत्य प्रकाश जोशी, इनकी पत्रिका है हरावल। इसके अलावा किशोर कल्पनाकांत, इनकी पत्रिका है उल्लू। और कवि चंद्र सिंह, इनकी पत्रिका है मरुवाणी। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, तो ये आप सारे कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा। और ये वाला फैक्ट भी बुक के अंतर्गत दे रखा है। राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है, इसको 4 भागों में बांटा गया मुख्यतः। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कालपुरक देखेंगे, ये कालपुरक है, प्रवृत्ति परक यहाँ पर, और कालक्रम। तो देखिए सबसे पहला है प्राचीन काल, इसका जो प्रवृत्ति परक है वो है वीर गाथा काल, और इसका जो टाइम पीरियड कालक्रम है वो है 1050 से 1550 ईस्वी तक। सेकेंड है मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा गया है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1450 से 1650 ईस्वी तक। थर्ड है उत्तर मध्यकाल, और इसका प्रवृत्ति परक क्या है? श्रृंगार, रीति और नीति परक काल, 1650 से 1850 ईस्वी तक। और सबसे नवीन है आधुनिक काल, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त प्रवृत्ति परक काल, और इसका समय 1850 से अद्यतन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? तेरा ताली नृत्य, भवाई नृत्य, गरबा नृत्य या फिर ढोल नृत्य? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा? आरबीएससी 6 क्लास के सारे चैप्टर के क्वेश्चन, इसके अलावा 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इन सभी बुकों के सारे चैप्टरों के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान जीके क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, इनकी भी सारे चैप्टरों की पीडीएफ क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो अभी हमारी ये लेटेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत 9 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। जैसे 2 चैप्टर और कंप्लीट होते हैं तो इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको केवल एक बार पेमेंट करना है 399 का, और ये आप गूगल पे ऐप, फोन पे ऐप या फिर पेटीएम ऐप से कर सकते हैं 9680292036 पर। ये हमारा नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। पेमेंट होने के बाद में आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी पेमेंट रिसिप्ट मुझे सेंड करें, वहाँ पर मैं आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और देखिए अभी केवल 399 रुपये है, बाद में इसकी फीस बढ़ भी सकती है। अब ले लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, एग्जाम आपका जल्द होने वाला है। अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि मेरिट कितनी भी हाई चली जाए, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर होना चाहिए। बस ये सोचकर आपको अपनी स्टडी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि जितने भी ऑथेंटिक मैटर है वो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। आज से पहले भी जितनी भी बुक्स थी, सारे ऑथेंटिक बुक्स से हमने वीडियोस बनाए हैं। आगे भी जितनी भी ऑथेंटिक बुकें और बच रही हैं, उनकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।